हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ बाय मेयर ऑब्जर्वेशंस। देखो लाइन सेगमेंट्स अगर डिवाइडर और मतलब रूलर से मेजर कर लें वो इजी होता है, लेकिन अगर हम मेयर ऑब्जर्वेशन से करते हैं तो मतलब दे आर चांसेस कि हम वहाँ पर एरर्स हो जाएं, और एरर्स की वजह से हम इसको सही से व्यू नहीं कर पाते, इम्प्रॉपर व्यूइंग होती है। तो हम ये रीज़न लिख सकते हैं कि देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू improper viewing, है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? अब डिवाइडर और रूलर को से मतलब दोनों से मेजर हो सकती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जो थिकनेस होती है रूलर की, तो कभी कभार डिफ़िकल्टीज दे देती है, जैसे कि किसी किसी का रूलर थिक होता है, किसी का थिन होता है। सो डिवाइडर हमें बेटर देता है। कह रहा है ना कि डिवाइडर क्यों यूज़ करना चाहिए, रूलर नहीं, क्योंकि रूलर ना, जैसे कि ये वाला मेरे पास स्केल है, ये स्टील का है। अब देखो ये बड़ा वाला है, ऐसे आप लोग प्लास्टिक का तो वो छोटा होता है, तो वो थिकनेस का ही होता है। थिकनेस की वजह से हमें एक्यूरेट जो हमें लेंथ चाहिए होती है लाइन सेगमेंट की, वो नहीं मिल पाती है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर बिकॉज द थिकनेस of the ruler may cause difficulties देख सकते हैं इन रीडिंग द लेंथ, है ना, इन रीडिंग और मेजरिंग द लेंथ, इन रीडिंग लेंथ। हाउएवर तो हम डिवाइडर क्यों ही प्रेफर करते हैं, हाउएवर डिवाइडर गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट्स। ओके, अच्छे समझ गए, इसलिए हम डिवाइडर यूज़ करते हैं। ऐसे में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, है ना, एक मिनट। ओके, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी, measure the lengths of AB, BC and AC. Is AB is equal to AC plus CB? तो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें पहले लाइन सेगमेंट बनाना है, ठीक है। तो पहले लाइन सेगमेंट आपको बताया कैसे बनाते हैं, दो पॉइंट के बीच में लाइन सेगमेंट बनता है विश्व, तो मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया, इस नाम पर यार लिख जाओ ए बी। अब क्या कह रहा है, सी इज लाइन बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, ये सी बना दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टेक एनी पॉइंट सी, ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, ठीक है। अब हमें मेजर करनी पड़ेगी लेंथ, तो पहले मेजर कर लेते हैं। पहले करनी ए बी की, ए बी की समथिंग आ रही है 9.3 है। ए बी की हम लिखें 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी की करें समथिंग आ रही है 5.4। ऐसी किसकी करनी है, ए सी की, ए सी करें 4.6, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये इक्वल है ना, इक्वल के लिए हमें एक्यूरेट लेना पड़ेगा। सो हमारा ये आया। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारा ए बी है वो ए सी प्लस सी बी के बराबर है। तो ए बी हमारा कितना है 9.0, ए सी हमारा 3.6 है और बी सी हमारा 5.4 है। सो 9.0 इज इक्वल्स टू 9.0 आ रहा है। सो वी कैन से येस। ओके,
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If A, B, C are 3 points on the line such that AB is 5, BC इतना, AC इतना, which one of them lies between the other two? ये पूछ रहा है, ठीक है। सो मतलब अगर देखें तो ABC 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है। तो मैं एक लाइन बनाऊँ, ठीक है। ABC है, ABC, ABC, AB कितना है 5 है, BC कितना है 3 है, और AC पूरा 8 है, ठीक है। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन दी अदर टू, अदर टू है ना, अदर टू को कहते हैं। तो B लाई कर रहा है, देखो B AC के बीच में लाई कर रहा है ना, ये हो गया लाइज बिटवीन दी अदर टू। और हमें देखा जाए तो AC हमारा लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है, कि AC इज द लॉन्गेस्ट लाइन segment, okay, thus B is the point between A and C। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। AG ये रहा, और D हमें वेरीफाई करना है कि D मिड पॉइंट है, ठीक है। सो D मिड पॉइंट के लिए पहले हम लिख लेते हैं मैं क्या क्या गिवन है। देखो AD देखा जाए, AD हमारा कितना है 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स, बिकॉज 1 2 3। ऐसे सिमिलरली देखिए हम DG, क्योंकि हमें D मिड पॉइंट चाहिए ना, तो AD और DG देखेंगे। DG कितना है हमारा, DG हमारा है 3 यूनिट्स अगेन, है ना। सो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल हैं, सो हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DG। सो देयरफॉर सिंपल D इज द मिड पॉइंट। कितना ईजी था ना बच्चों, आसानी से निकलेगा कि D हमारा मिड पॉइंट है। कैसे कि मिड पॉइंट के लिए ना हमेशा जो मतलब लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करते हैं ना, जैसी लाइन है और इसको ये पॉइंट डिवाइड करा तो ये इक्वली डिवाइड करता है। तो जैसे हमने D को पॉइंट बनाया था कि ये AG का मिड पॉइंट है, तो ये AG AD और DG बराबर हो चाहिए, तो जो हमारा बराबर है। अब आते हैं आंसर नंबर 6 पर। If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD lie on a straight line, say by AB is equals to CD। ओके, सो हमें पता है कि हमारा गिवन क्या है कि B इज़ द midpoint का है, B इज़ द midpoint of AC। तो हम कह सकते हैं, लाइन आपको दिखाऊँ मैं, जैसे ये AC है, ठीक है, और ये कह रहा है B midpoint है, B midpoint है, तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू BC। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। ऐसे में पता है कि C मिड पॉइंट है BD का, ये BD हो गया और ये C है, तो हम कह सकते हैं BC इज इक्वल्स टू CD। ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। तो 1 और 2 से देखा जाए कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम कह सकते हैं, देखो BC तो बराबर है, तो मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे कि AB इज इक्वल्स टू CD। हैंस प्रूफ, क्या प्रूफ करना था हमने, AB इज इक्वल्स टू CD, जो हमारा प्रूफ हो गया। कितना इजी है, बस हमें समझना है कि कैसे करना है। मिड पॉइंट का आपको बस चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो आपको याद होनी चाहिए कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एक लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करा है तो हमेशा वो इक्वली डिवाइड करेगा, तो उसी के थ्रू हमने कर लिया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। सो ये तो वैसे पता है, प्रॉपर्टी है, लेकिन वी हैव टू प्रूफ ना। सो ये बच्चों को आपको ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कोई भी 5। तो मैं आपको बस एक बना के दिखा देती हूँ। सिंपली करते हैं, स्केल से बनाना पड़ेगा अच्छे से मेजर करके। सो वेयर इज माई स्केल, जस्ट ए सेकेंड, बनाते हैं हम। तो ये मिल गया, अब बनाते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ रखती हूँ मैं, ये 5 का बना लेते हैं, ओके 5, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी मैं फर्दर बनाती हूँ और 5 बना लेते हैं, अगेन 5 सेंटीमीटर,
ये फर्दर कितने का बनेगा, 1 मिनट। ये अदर बनेगा 8 का, ठीक है। सो मान लो ये इसके एंगल्स है कि कह रहा है कि सम, मतलब कह रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है, इज ऑलवेज लेस। सो अगर मैं सम करूँ इसका, जैसे मैं 8 और 5 को सम करूँ, है ना, देखो बच्चों मुझे लग ही रहा था ये एरर हुआ, ये ऑलवेज ग्रेटर, ये प्रॉपर्टी होती है ग्रेटर की, ना कि लेसर, कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इन दो साइड्स का मैं अगर सम करूँ कि 8 + 5 कितना हो गया 13, तो 13 थर्ड साइड से बड़ा है ना, मतलब दो साइड का जो मैंने सम किया वो थर्ड साइड से बड़ा है। ऐसे इन दो साइड से सम करूँ 10 आ रहा है जो थर्ड साइड से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है कि हम लिख सकते हैं कि येस द सम of length of any two sides is always, ये बच्चों प्रॉपर्टी भी है, प्लीज़ इसको याद रखना, बहुत आगे काम आएगी, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो हमने यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, जल्दी हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। आई होप से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।